लकल हम्दु या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन सनअ इला अहदिम मिन वलदि अब्दिल मुत्तलिब यदन फलम युकाफ़िहु बिहा फ़अलय्य मुकाफ़अतुहु गदन इज़ा लक़ियनी औ कमा क़ाल व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व आबाइका व अज़वाजिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्लाह जल्ल व अला की बारगाह समदियत में निहायत आजिज़ाना हम्दो सना का नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद हुज़ूर नबी रहमत ख़त्मिये मर्तबत मुस्तफ़ा जान रहमत यानी मालिक हर दो सरा मासूम हज़रत सय्यदतुना आमिना अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतो व सना की बारगाह इज़्ज़तो आली जनाब में निहायत आजिज़ाना दुरूदो सलाम का नजराना पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम अहबाब ज़ी वक़ार और बिलखुसूस आज की इस खूबसूरत नशिस्त में तशरीफ़ फरमा इमाम व ख़तीब जामिया मस्जिद हाज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रईस साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला और अल हाफिज़ अल क़ारी उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ हज़रत मौलाना अबू सुफ़ियान साहिब क़ादरी हाफिज़हुल्लाह ताला साहिबज़ादा प्रोफेसर अल्लामा मौलाना मोहम्मद सिकंदर ज़ुल्करनैन साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला और आज की इस नशिस्त के मेज़बान और बानी अलहाज मोहम्मद नियाज़ साहिब और भाई मलक मोहम्मद नबील साहिब और दीगर जितने भी यारान तरीक़त बरदरान निस्बत तशरीफ़ फरमा हैं, आपने नमाज इशा बाजमाअत अदा करने के बाद से लेकर अब तक तिलावत कुरान की सूरत में और नज़म की सूरत में नात शरीफ और मनक़बत की सूरत में वालेहाना खिताबात की सूरत में अज़मत अहल बैत अतहार और शुहदाए करब व बला के हवाला से यकीनन बहुत कुछ समाअत किया है। खलाक़ आलम
शुहदाए करब व बला के तवस्सुल से हम सब की इन इरादतों, चाहतों, अक़ीदतों को अपनी बारगाह आलीशान में कबूल व मंजूर फरमाए। वक्त काफ़ी बीत चुका है, मैं भी चंद गुजारिशात आप अहबाब के गोश गुजार करके इजाज़त चाहूँगा। सूरह शूरा 25वें पारा की ये अज़ीमुशान सूरह मुबारका और इसकी आयत नंबर 23 आप अहबाब के सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। खलाक़ आलम इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला बशारत अता फरमाता है अपने बंदों में से उनको जो ईमान लेकर आए, व अमिलुस्सालिहात और नेक आमाल बजा लाने वाले हैं। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ईमान ला चुके, आमाल सालिहा कर चुके, आप इनसे इरशाद फरमाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस चीज़ का हुक्म दिया गया कि आप इनसे फरमाएं, आज उसके हवाला से हमने समाअत करना है। लेकिन उससे पहले एक बात की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूँ। इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, यकीनन वो भी आपके सामने हैं, और इन हालात को देखकर अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों मर्तबा हम शुक्र अदा करते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हमारे दिलों को स्याह नहीं किया, काला नहीं किया, बल्कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी आल औलाद की मोहब्बत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाया है। हज़रत गिरामी खलाक़ आलम ने इस आया मजीदा को नाजिल फरमाया तो फरमाया, इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। ये हमारा तरीका है, हम जब गुफ्तगू करते हैं तो वाहिद के लिए वाहिद के लफ्ज़ बोलते हैं, और अफराद ज़्यादा हों, लोग ज़्यादा हों तो उनके लिए जमा का सीगा बोलते हैं। अगर एक शख्स बज़म में आए तो कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स मस्जिद में आ रहा है, और अगर ज़्यादा आए तो कहा जाता है कि लोग मस्जिद में आ रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात आने वाला एक होता है, ज़ात एक होती है, और आने वाला आदमी एक होता है, और उसके लिए हम वाहिद का लफ्ज़ नहीं बोलते, उस एक के लिए हम जमा का लफ्ज़ बोलते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कारी साहिब तशरीफ़ ला रहे हैं, इमाम साहिब तशरीफ़ ला रहे हैं, खतीब साहिब तशरीफ़ ला रहे हैं, और एक बेटा अपने बाप के बारे में कहता है अब्बा जान तशरीफ़ ला रहे हैं, और एक शागिर्द अपने उस्ताद, एक उस्ताद के बारे में कहता है उस्ताद तशरीफ़ ला रहे हैं। यह है आदमी एक, आने वाला एक, फर्द एक, मगर उसके लिए जमा का सीगा बोला तो उलमा फरमाते हैं इसकी वजह यह है, जब एक आदमी के लिए जमा का सीगा बोला जाए तो दर हकीकत बोलने वाले पर उसकी वो जात मुसल्लम होती है, और उसकी जात उसकी निगाह में बड़ी अहमियत की हामिल होती है और बड़ी अहमियत रखती है, और तब उसके लिए एक आदमी के लिए जमा का सीगा बोला जाता है। अगर उसकी निगाह में, बोलने वाले की निगाह में उसकी अहमियत ना हो, फिर उसके लिए जमा का सीगा नहीं बोला जाता, उसके लिए वाहिद का लफ्ज़ बोला जाता है। इस आयत मजीदा में खलाक़ आलम इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अब्द नहीं कहा,
अब्द नहीं कहा, ये नहीं कहा कि एक गुलाम, कहा इबाद। अब्दुन की जमा है इबाद। इबाद के माना है बहुत ज्यादा गुलाम। मगर एक इस आयत की तफसीर ये है कि इस आयत में रब्बे जुल जलाल ने एक आदमी को जिसे अब्द कहना चाहिए था उसे अब्द नहीं कहा, उसे इबाद कहा है। उसे एक गुलाम नहीं कहा, उस एक गुलाम के लिए इबाद जमा का लफ्ज लेकर आया। यानी इसका मतलब यह है कि कोई एक आदमी ऐसा है कि रब्बे जुल जलाल की निगाह में उसकी कद्र व मंजिलत बड़ी है। कोई एक फर्द ऐसा है उसकी अजमत रब की निगाह में बड़ी है। कोई एक शख्स ऐसा है कि जिसकी फजीलत रब्बे जुल जलाल के यहाँ बड़ी अहमियत की हामिल है। इसलिए रब्बे जुल जलाल ने उस एक आदमी के लिए अब्द नहीं इबाद का लफ्ज बोला, ताकि बाद वालों को, कुर्रा को, हुफ्फाज को, सामईन को और लोगों को पता चल जाए कि रब्बे जुल जलाल जिस एक आदमी के बारे में अब्द नहीं कहता, इबाद कहता है और जमा का लफ्ज लेकर आया है, वो रब की निगाह में बड़ी अहमियत का और बहुत बड़ी शख्सियत है। तब उसके लिए जमा का लफ्ज लेकर आए। अब ये तलाश करना चाहिए और ये उलमा के हुजूर बैठकर मालूम करना चाहिए इस आयत मवद्दत में और इस आयत मवद्दत के जिक्र से पहले वो कौन बंदा है जो है एक, मगर अल्लाह एक लफ्ज के साथ उसका जिक्र नहीं करता, बल्कि उसके जिक्र को जमा के सीधे के साथ और जमा के लफ्ज के साथ उसे याद करता है। जब पता चलेगा कि वो बंदा कौन है, फिर उसकी शख्सियत और ज्यादा हमारे सामने वाज़ेह होगी। आप तफसीर को पढ़िए और उलमा से पूछिए, वो बंदा जो है एक मगर अल्लाह इबाद कहता है, वो जात वो है जिसे अहले सुन्नत व जमात खलीफाए बिला फसल सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं। अब इसका तर्जुमा, तफसीरी तर्जुमा और मफहूम से बनता है। अल्लाह फरमा रहा है बशारत है अबू बकर सिद्दीक को जो ईमान लेकर आए, आमाले सालेहा किए। और एक मकाम पर उलमा फरमाते हैं कि इस आयत का माना और मतलब ये है कि आखिरी इंसान तक जितने लोग भी रब की जात पर ईमान लेकर आएंगे और रब की हुजूर सजदा, कयाम, रुकू और रब के हुजूर झुकेंगे, कयामत तक मेरा रब सारी कायनात को जितना अजर अता फरमाएगा, अल्लाह ताला ने उतना अजर अबू बकर सिद्दीक को पहले से अता फरमा दिया। इस आयत का शान नुज़ूल आयत मवद्दत, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। ये हमारी मवद्दत है कि हम आज 14 सदियों के बाद अहले बैत अतहार का जिक्र करके अपने ज़हनों को, अपने दिलों को वुसअत भी अता कर रहे हैं, कुशादगी भी अता कर रहे हैं और अपने कुलूब व अज़हान को इनके जिक्र से मुअत्तर व मुअम्बर और मुनव्वर कर रहे हैं। रब्बे काबा की कसम, अहले बैत अतहार की मवद्दत और मोहब्बत इतनी अहमियत की हामिल है कि सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अहले बैत अतहार से प्यार करके और मवद्दत और मोहब्बत करके जमाने को बता रहे हैं कि हमारे सीनों में, हमारे दिलों में आले ज़हरा की मोहब्बत का आलम से है। हम जब तक ज़हरा के बच्चों के लिए अपनी गर्दनों को मिंबर न बना दे हमारी हक के,
मोहब्बत अदा ही नहीं होता। मवद्दत का हक तब अदा होगा जब बड़े से बड़ा सिहाबी अमीरुल मोमिनीन खलीफा बिला फसल सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो भी आले ज़हरा के लिए अपनी गर्दन झुका के गर्दन पे बिठा के जमाने को ऐलान करते हैं, लोगों हमारे दिलों में आले ज़हरा की एक लम्हा के लिए भी अदावत और बुग़्ज़ नहीं है। आदमी तो मुसलमान ही तब बनता है जब अकीदाए तौहीद के साथ अकीदाए मवद्दते अहले ज़हरा को जगा देता है। एक अकीदाए तौहीद है और दूसरा अकीदाए मवद्दते अहले ज़हरा है। मुस्तफ़ा ने उम्मत से या अकीदाए तौहीद को तलब किया है या अपने बच्चों की मोहब्बत को तलब किया, कोई तीसरी चीज तलब नहीं की। दो जहानों को पालने वाला रब अपने महबूब को मुख्तारे कुल बनाकर भेजता है और वो दो जहानों को पालने वाले हैं मेरे रब्बे सवजल ने जिसको दिया और जो दिया और जब दिया वो मुस्तफा के दस्तरखान से अता किया है। नबियों को नबुव्वत और रसूलों को रिसालत, वलियों को विलायत और इमामों को इमामत मेरे रब ने अता की और मुस्तफा का सदका अता किया है। हजरात तवज्जो फरमाइए, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब ऐलान करो, अहले ईमान को कहो और आमाले सालेहा करने वालों से आप तलब करें और इनसे फरमाएं मैं तुमसे अजरे नबुव्वत नहीं तलब करता, मैं तुमसे अजरे रिसालत का तालिब नहीं हूं। हाँ, मैं तुमसे जो मांगता हूं वो क्या है? फरमाया मैं तुमसे अपनी औलाद की मोहब्बत मांगता हूं। आज कल इस जहां में और उस जहां में मैं तुमसे किसी चीज का भी तालिब नहीं हूं। अल्लाह के महबूब दानाए वजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ना आज तुमसे कोई चीज तलब करता हूं और ना कल कोई चीज तुमसे तलब करूंगा और ना अगले जहां में कोई तुमसे तलब करता हूं। हाँ, फिर इसका मतलब ये होगा कि यहां पर और वहां पर तुमसे कुछ नहीं मांगता। अगर मांगता हूं तो अपनी औलाद की मवद्दत और अपनी औलाद की मोहब्बत मांगता हूं। आले ज़हरा की मवद्दत और जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा मेरे रब ने वो अज़मतें अता फरमाई हैं कि जो चादर जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा आपके सरे अनवर पर आती है, उसका मकाम हमारे अकाबरीन और असलाफ और बुजुर्गों की निगाह में वो अल्लाह के काबे के बदन पे आने वाले हिजाब और काबे के बदन पे आने वाले पर्दे से भी ज्यादा मुअज़्ज़म है। यूं कहिए कि रब के काबे पर आने वाला वो पर्दा भी इतना ऊंचा और मुअज़्ज़म नहीं है जितनी पाकीज़ा तैयब ताहिर और अरफ़ व आला वो चादर है जिसे जनाब ज़हरा के साथ निस्बत हासिल है। हज़रात, जब उस चादर का ये मकाम है कि वो रब के काबे के बदन पे आने वाले पर्दे से भी ज्यादा अफजलो आलाओ अरफा है, तो जिनकी रगों में जनाब सैयदा का खून दौड़ रहा है, काबे की हया करते थे, काबे की हया करते थे, करबला के अंदर भी नमाज को अक्सा की तरफ मुंह करके यजीदी नहीं अदा करते थे। उनका पीछे ईमान था, वो भी फिका के इस मसले को जानते थे कि इस्तिकबाल क़िबला लाजिम है, वाजिब है, फर्ज है। तब तक नमाज काबिल कबूल नहीं होती जब तक कि काबे का
हया न किया जाए। वो काबे का हया तो करते थे, मगर काबे को जिनके कदमों के वसीले से और काबे को जिनके कदमों की वजह से मेरे रब ने यहाँ पर इज्जतों की अजमत और शान अता की है, वो हुसैन उनकी निगाहों से ओझल हो चुके थे। मगर इज्जत काबा की कसम, काबे को इज्जत मिली है वो मेरे हुसैन के सदके से और मेरे हुसैन के नाना जान के सदके से मिली है। और यही वजह है हमारी इबादत का किबला वो काबा है, हमारी अकीदत का किबला दोनों जहानों में हमारा हुसैन है। हजरात, सिर्फ मैंने ये बताना है और बात इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूं। मुस्तफा ने दो चीजें मांगी हैं और दो चीजें तलब की हैं। एक का जिक्र इस मकाम पर है, मैं महबूब ऐलान करो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैं तुमसे बस अपनी औलाद, अपने आयशा, अपने अकरबा, अपने रिश्तेदारों की मवद्दत, मोहब्बत और अकीदत को तलब करता हूं। ये है अकीदत, अकीदत। और मुस्तफा ने एक और मकाम पर मेरे रब ने फरमाया, महबूब ऐलान करो और अपनी उम्मत से तलब करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन। ये मकाम नहीं और मकाम, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मन शाअ अयत्तखिज़ा इला रब्बिही सबीला। महबूब ऐलान करो और लोगों से कहो, मैं तुमसे अपने रब का रास्ता मांगता हूं। अकीदाए तौहीद पर आ जाओ। 3 करोड़ बुतों के आगे से अपने सरों को उठाकर एक वहदहू ला शरीक के हुजूर अपने सर को झुका लो। मुस्तफा ने या तो अकीदा मांगा है या मुस्तफा ने अकीदत को मांगा है। अकीदा मांगा तो अकीदाए तौहीद मांगा, इल्ला मन शाअ अयत्तखिज़ा इला रब्बिही सबीला। या अकीदा मांगा या अकीदत को, या अकीदा तलब किया या अकीदत को तलब किया। अकायद बड़े हैं, अकायद में से सबसे बड़ा अरफाओ आला यानी अकीदाए तौहीद तलब किया है। प्यार भी बड़े लोगों का था, प्यार भी बड़े लोगों का इस्लाम के अंदर मौजूद है। माँ का प्यार, बाप का प्यार, बहन भाइयों का प्यार, असातिज़ा शेख और मुर्शिद का प्यार, सहाबा और ताबईन का प्यार। अकीदत भी बड़ी चीज है, अकायद में भी बड़े अकायद हैं और अकीदत में बड़ी अकीदतें हैं। मगर 2 चीजें अकायद में से मांगा और अकायद में से तलब किया तो अकीदाए तौहीद को तलब किया। अकीदत में से तलब किया तो आले ज़हरा की मवद्दत व मोहब्बत को तलब किया है। अब उलमा फरमाते हैं कि यहां पर अकीदाए तौहीद तलब किया है, रसूलुल्लाह ने तलब किया है और अकीदत को तलब किया है। दर हकीकत के बाद क्या है, अकीदाए तौहीद जैसे सारे अकीदों पर फाइक है, अकीदाए तौहीद जैसे सारे अकीदों से ऊंचा है, अकीदाए तौहीद जैसे सारे अकीदों से अरफाओ आलाओ पाला है। ऐसे ही जनाबे ज़हरा के बच्चों की मवद्दत, मोहब्बत, अकीदत और प्यार सारी अकीदतों से अफजल आला है, सारी अकीदतों से अरफाओ आला है, सारी अकीदतों से बाला है। उस वक्त तक बंदा कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसके पास अकीदा यानी तौहीद का अकीदा ना हो, और उस वक्त तक भी कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि उसके दामन में अकीदत में से जनाब ज़हरा के बच्चों की अकीदत मौजूद है। हज़रात, आखिरी कलिमात कहने लगा हूं।
सारी अहादीस तय्यबात को मैं छोड़कर आपकी तवज्जो एक हदीस की तरफ सिर्फ कराना चाहता हूं। शिफा शरीफ के अंदर जेल नंबर 1 और सफा 184 पर वहाब बिन मुनब्बा अजीम ताबई है, अजीम ताबई कहते हैं कि मैंने अहले किताब की 71 किताबों में पढ़ा, अहले किताब की 71 किताबों में पढ़ा, सब किताबों में लिखा था अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला लम युअतिन नास, अल्लाह तबारक व तआला ने अव्वलीन व आखिरीन को अन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदइ दुनिया इला इनक़िज़ाइहा इलल अक़ल फी जंब अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला का हब्बत रमलिम मिन बैन रिमाली दुनिया। इस सारी इबारत का खुलासा यह बनता है अव्वल इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक कायनात में जितने भी ज़हीनो फतीन और दानिशमंद और जितने भी कायनात में लोग ज़हीन आकर गुजर चुके और मौजूद हैं और क़यामत तक जितने भी अक्लमंद और जितने भी दाना और जितने भी ज़हीन और फतीन लोग क़यामत के आखिरी दिन तक आते रहेंगे। अल्लाह ताला ने सारी कायनात के लोगों को जब अकल दी तो वो रेत का एक जर्रा, लेकिन जब अपने नबी को और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को अकल अता फरमाई और दानिश अता फरमाई, आगही अता फरमाई और शऊर अता फरमाया, तो फरमाया कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 2 जहानों से ज्यादा अपने महबूब को अकल, फहम, ज़का और शऊर और फिक्र अता फरमाई है। अगर सारी कायनात की अकल को देखा जाए वो रेत का एक जर्रा बनता है, और महबूब की अक्लो फहम को देखें तो अक्लो फहम के 2 जहान बनते हैं। ये अकल कितनी मजबूत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लो अंज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आखर इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबालि फअबैना अन यहमिलनहा वअशफ़क़न मिनहा वहमलहल इंसान क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आखर फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल जालहु दक्का व खर्रा मूसा साइका। सारी आयत का खुलासा ये बनता है अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत आसमानों पर, जमीनों पर, कायनात के सारे पहाड़ों पर नाज़िल करना चाहिए। आसमानों ने हाथ जोड़े, अर्ज किया व अशफ़क़न मिनहा, ऐ मालिक तेरी एक अमानत, तेरी एक आयत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जमीनों ने हाथ जोड़े, पहाड़ों ने हाथ जोड़े, आसमानों ने हाथ जोड़े, सारे नबी भी पीछे रहे। अल्लाह के कुरान को उठाने के लिए जो आगे बढ़ा रब के दरबार में वो आपके और मेरे आका मौला है, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम है। और मुस्तफा के क़ल्बे अक़दस पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को 23 साल तक उतारा। 23 साल तक, 1, 2, 4 दिन नहीं, 23 साल तक कुरान उतरता रहा और 6000 से ज़ायद आयात तय्यबात का नुज़ूल मुस्तफा के क़ल्बे मुक़द्दस में हुआ। हजरात हुजूर का दिल डोला नहीं है, अक्ल मुबारक डोली नहीं है। दिल ने यह नहीं कहा कि मालिक मुझ पे ना उतारना। मुस्तफा का क़ल्बे मुक़द्दस साबित रहा, अक्ल मुबारक साबित रही। अब एक हदीस पर इजाजत है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में ये रिवायत मौजूद है। करीम आका अलैहिस्सलाम का वो हुजरा मुबारक जहां पर जनाब ज़हरा मौजूद हैं, हसनैन करीमैन मौजूद हैं, और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम अपनी मस्जिद में अपने मिंबर पर जलवा फेंकन है। इतने में क्या हुआ, अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामिया
बुका अल हसन वल हुसैन। बस ये बात याद रखना, कुरान उतरा तो हुजूर की अक्ल मुबारक को मुतासर नहीं कर सका, मुतासर नहीं कर सका। कुरान उतरा और 23 साल तक उतरा, मुस्तफा के कल्बे मुकद्दस को मुतासर नहीं कर सका। अल्लाह का कुरान उतर रहा है, कल्ब बर्दाश्त कर रहा है, अक्ल मुस्तफा बर्दाश्त कर रही है। ना कल्ब मुतासर होता है और ना अक्ल मुबारक मुतासर होती है। अपनी जगह पर कल्ब भी दिल भी कायम है, अकल भी कायम है, उसमें तगय्युर तबद्दुल नहीं आता। मगर इस मकाम पर यह हदीस सुनिए, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप इजाजत दें मैं हदीस मुकम्मल कर लूं, तर्जमा कर देता हूं, फरमाइए सुभान अल्लाह। अन्ना रसूलुल्लाह, बेशक रसूलुल्लाह ने सामिया बुका अल हसन वल हुसैन, हसन हुसैन के रोने की आवाज को सुना। सामिया बुका अल हसन वल हुसैन, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन के रोने की आवाज को सुना। फ़क़ाम फ़ाज़िअन, हुजूर बैठे हुए थे। जब हुजूर ने रोने की आवाज को सुना ना, तो मुस्तफा करीम अपने मसनद से खड़े हो गए और हुजूर के बदन पे यूं राशा जारी हो गया। हुजूर का बदन यूं कांपने लगा। यार बच्चों को चोट लग ही जाती है, बच्चे रोते हैं। जब बच्चा रोए, मां तड़पे तो तड़पे, हाँ जब बाप तड़पता है तो साथी कहते हैं, दोस्त कहते हैं, सदीक कहते हैं, रफीक कहते हैं, घर वाले कहते हैं, अजीजो कारब रिश्तेदार कहते हैं। पंजाबी में कहते हैं मर्द बन, दिल छोटा क्यों करना है, कहते हैं कि नहीं कहते। जब बाप तड़पे अपने बेटे और अपनी औलाद की तकलीफ को देकर, जब वो तड़पता है, सारे अजीजों का रिश्तेदार कहते हैं मजबूत बन जाओ, पहाड़ बन जाओ, मर्द बन जाओ। क्यों कांपते हो, क्यों तड़पते हो, क्यों परेशान होते हो, क्यों मुस्तरब होते हो? अपने दिल को खड़ा करो, इसे रोको, आदमी बनो, मर्द बनो। सारे हौसला देते हैं, लेकिन वो मकाम, वो कल्बे मुकद्दस की बात कर रहा हूं। अगर अल्लाह का कुरान उतरे, हुजूर परेशान नहीं होते, कल्बे मुकद्दस परेशान नहीं होता, अक्ले मुबारक परेशान नहीं होती। हसनैन करीमैन जब रोए, फिर परदेश में न रोए, देश में रोए, घर से दूर न रोए, घर में रोए, अखजार के नरगे में न रोए। जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा के बाजुओं के हाले में रोए। फिर कोई कांटा न चुभे, कोई नेजा न लगे, कोई तलवार का घाव न लगे, और वो दुश्मन के नरगे में गिरकर वो जख्मों से चूरा चूर न हो, बल्कि सारी कायनात के कलों से ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम कला है वो जनाब ज़हरा के बाजू हैं। वो जनाब ज़हरा के बाजुओं में रोए तो सरकार से देखा नहीं जाता और हुजूर से बर्दाश्त नहीं होता। रिवायत के लफ्ज हैं और हदीस पाक के लफ्ज हैं, फ़क़ाम फ़ाज़िअन, सरकार अपनी मसनद से खड़े हो गए और हुजूर के बदन पर यूं राशा तारी है। सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबा, वल्लाहि इन्नल वलदा लफ़ितनतुन, बेशक औलाद आजमाइश है। और फिर आगे फरमाया, सहाबा देखो, लक़द कुमतु इलैहिमा वमा आकिलो, वमा आकिलो, वमा आकिलो। ये लफ्ज अरबी को जानता है, वो जानता है इसका माना क्या है। अगर इसका तर्जुमा हुजूर के लिए किया जाए, खुदा की कसम गर्दन उड़ा दी जाए। मैं हुजूर के लिए तर्जुमा करने की जसारत भी नहीं रखता, समझाना भी मकसूद है, अपनी मिसाल पेश करता हूं। अगर मैं ये कहूं, अपने लिए कहूं वमा आकिलो, इसका मतलब होता है मेरी अकल ने काम ही नहीं किया। मेरी अकल, मैं अपने लिए कहता हूं, वमा आकिलो का मतलब है मेरी अकल ने काम नहीं किया। हुजूर के लिए तर्जुमा नहीं कर सकते, बेअदबी है, गुनाह कबीरा है। मैं मजबूर हूं कि इसका तर्जुमा यूं कर दूं। सरकार फरमाते हैं, लक़द कुमतु इलैहिमा वमा आकिलो, मेरे सहाबा देखो, मेरे हसनैन करीमैन अपनी अम्मा जान के बाजुओं में रोए तो मुझे देखा नहीं गया।
मैं अपने मिंबर से खड़ा हुआ और इनकी तरफ चलना शुरू कर दिया। वमा आकेलू, मैंने ख्याल ही नहीं किया, मैंने सोचा ही नहीं, मेरा ख्याल इस तरफ नहीं गया कि मैं अपने मशरक से खड़ा भी हो गया और फिर मिंबर से उतर गया और उतर के चलना शुरू कर दिया। मैंने तसव्वुर नहीं किया, मैंने ख्याल नहीं किया, मैंने तवज्जो नहीं की। लक़द कुन्तु इलैहि मा वमा आकेलो। हज़रात बस सोचिए, जनाब ज़हरा के बाजू में हो तो हुजूर से दर्द बर्दाश्त नहीं होता। करबला में जो जुल्म व सितम किया गया और जो जोरो जफा की आंधियां चलाई गई और जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर और नूरे नजर और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिगर पारों के साथ जो सलूक किया गया था, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी तकलीफ हुई होगी। यहाँ पर सही अहादीस सियासित्ता में मौजूद हैं कि जब उधर हजरत इमाम अली मकाम शहीद हो रहे थे तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मिज़ार में मुस्तरिब थे। जब उधर हुजूर के शहजादे शहीद हो रहे थे, मैं सियासित्ता की बात कर रहा हूं, मैं सियासित्ता की बात कर रहा हूं। सियासित्ता में अहादीस मौजूद हैं, शहजादे शहीद हो रहे थे, हुजूर पर इज़्तिराब था। जनाब सलमा कहती हैं, मैंने उम्मे सलमा को रोते हुए देखा, आपके पास आई, मैंने पूछा माँ युबकी की, अम्मा जान रोने की वजह क्या है? कहती मैंने कहा, हज़रत उम्मे सलमा कहती फ़रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला रअसिही व लिह्यतिही तुराब। मैंने देखा कि हुजूर के बाल मुबारक में मट्टी मुबारक हुजूर के बालों का बोसा ले रही है। मैंने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह ये क्या हालत है, ये क्या कैफियत है, क्या माजरा है? महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शहीद तो कत्ल अल हुसैन आनिफा, अभी अभी करबला के अंदर मेरे नवासों को शहीद कर दिया गया। मुमकिन नहीं फरियाद जो उम्मती करे, फरियाद जो करे उम्मती हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। तेरे मेरे पाँव में कांटा चुभे तो नबी पाक बाखबर है? क्या अपने नवासों से बेखबर थे? नहीं, वो बाखबर थे, लेकिन सबर, रजा और उसके हुजूर तस्लीम का पैकर बनकर और मुजस्सम बनकर अपने शहजादों को रब के दरबार में पेश कर दिया। और ये पेशी रब्बे जुल जलाल उनके इस खूने मुबारक के तवस्सुल से आज उम्मत मरहूमा पर, उम्मत मुस्लिमा पर रहम करम फरमाए। आपकी इरादतें, आपकी चाहतें, आपकी अकीदतें अपनी बारगाह आलिशान में कबूल व मंजूर फरमाए।